हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लैनजन को जेबुजुन का बटरफ्लाई मैसेज मिला था, जिसे देखकर लैनजन टेंस हो गए थे। अब आगे देखते हैं। लैनजन को टेंस देखकर विंग पूछता है, क्या हुआ है, क्या कहा है जेबुजुन ने। तब लैनजन विंग के ओर देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, ब्रदर ने सिर्फ कहा है हम दोनों को जल्दी से वहाँ पर जाना है। तभी लैनजन विंग से पूछता है, विंग क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? तो विंग नोट करता है। इसके बाद वो दोनों स्वॉट पर फ्लाई करके गुसु पे आ जाते हैं। तब वो दोनों क्लैन के अंदर आते हैं। तब जेबुजुन उन्हें देखकर एक चैन की सांसें छोड़ता है। जेबुजुन के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। उनका फेस पेल हो गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसे देखकर विंग और लैनजन टेंस हो जाते हैं। जेबुजुन कहता है, तुम दोनों आ गए। तभी लैनजन कहता है, क्या बात है भाई, क्या कुछ हुआ है? तब जेबुजुन नोट करके कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, ओ यानली। यानली का नाम सुन के ही विंग घबराने लगता है और डरते हुए कहता है, क्या हुआ है सीजे को? विंग को ऐसे घबराते हुए देखकर जेबुजुन कहता है, हम पहले यानली के पास जाते हैं, उसके बाद मैं तुम दोनों को सब कुछ बताता हूँ। अब वो तीनों यानली के पास आ जाते हैं, जहाँ पर यानली बेहोश थी और उसके पास हीलर्स थे जो लोग यानली को ट्रीट कर रहे थे, और पास ही में लैनचिरन परेशानी में खड़े हुए थे। विंग यानली को ऐसे देखकर उसके सांसें रुक जाता है और परेशानी में कहता है, क्या हुआ है सीजे को? जेबुजुन आप कुछ बोलते क्यों नहीं? विंग को इतना एक्साइटेड होते हुए देखकर वांग जी उसे हक कर लेता है और कहता है, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी जेबुजुन कहता है, विंग तुम्हारे सीजे को जहर दिया गया है। तो विंग कहता है, जहर? तो आप लोग बैठे क्यों हैं? आप लोगों के पास तो बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट है, तो सीजे को ट्रीट कीजिए। तभी लैनचियन कहता है, विंग हम वही कर रहे हैं, तुम देख सकते हो। फिर लैनचियन विंग से कहता है, विंग ये मामूली जहर नहीं है, उसे डीमन जहर दिया गया है। हम उसका ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इस जहर का कोई तोड़ नहीं है। विंग जाओ ने जानबूझकर ये जहर यानली को दिया है ताकि उसे मालूम हो जाए कि फिनिक्स कौन है, क्योंकि सिर्फ एक डीमन ही डीमन जहर को बाहर निकाल सकते हैं। अगर तुम इसे बाहर निकालते हो तो वेंचाओ को ये पता लग जाएगा कि तुम यहीं पर हो और तुम ही फिनिक्स हो। जिसे सुनकर विंग गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तो फिर मैं खुद को एक्सपोज हो जाने के डर से सीजे को मरने दूं? ऐसा तो कभी नहीं होगा। अब मुझे बताइए, मुझे ये कैसे करना होगा, मैं करूँगा। तभी लैनचिरन कहता है, उससे पहले हमें इस बेबी को बाहर निकालना होगा, और मुझे डर है कि बेबी अगर टाइम से पहले बर्थ लेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, हम उसे खो देंगे। तभी उनमें से एक हीलर कहता है, सिख मास्टर, मुझे लगता है कि बेबी को हम सेफ रख पाएंगे। तो सभी होपफुल नज़रों से उस हीलर को देखने लगता है। तो जेबुजुन कहता है, ये कैसे होगा? तभी वो हीलर कहता है, क्योंकि हम जानते हैं विंग एक फिनिक्स डीमन है, तो उनके डीमन फॉर्म यानी फिनिक्स के पास किसी को वार्म्थ करने की ऊर्जा होगा, जिसमें अगर बेबी को रखा जाए तो बेबी सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि लैनफ्रीडन भी एक डीमन है, तो उनका बेबी भी एक हाफ डीमन होगा, तो विंग का ऊर्जा हाफ डीमन बेबी को सेव करने का काम करेगा। तभी विंग कहता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ये सुनकर जेबुजुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हीलर्स कहता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। तो लैनजन कहता है, कैसा दिक्कत? हीलर्स कहता है, क्योंकि हमें जहर निकालने के पहले बेबी को बाहर निकालना होगा, तो विंग को एक साथ ही बेबी को वार्म्थ और जहर को बाहर निकालना होगा, जिसमें उनको तकलीफ होगा। जो सुनकर विंग कहता है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ। आप लोग जल्दी से प्लीज स्टार्ट कीजिए। तो हीलर्स प्रोसेस को स्टार्ट करता है और हीलर्स जेबुजुन और लैनजन को स्पिरिचुअल पावर यानली को ट्रांसफर करने को कहता है। तो वो दोनों यानली को स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करने लगता है।
बेबी को बाहर निकलने के बाद विंग फिनिक्स फॉर्म में आके बेबी को वार्मथ देने लगता है और हीलर्स के बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करते हुए जहर को बाहर निकाल देता है, जिससे विंग बहुत वीक हो जाता है और वो पीछे गिरने लगता है। तो वांग जी उसे पीछे से पकड़ लेता है। वांग जी परेशानी में कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? और वो विंग को स्पिरिचुअल पावर देने लगता है। विंग अभी भी बेबी को वार्मथ दे रहा था। ये बेबी एक बॉय बेबी है। तो ये देखकर जेबुजुन परेशान होकर हीलर्स को कहता है विंग को और कितनी देर बेबी को वार्मथ देना होगा। तो हीलर्स कहता है एक फीनिक्स के वार्मथ के ऊर्जा बहुत होता है, इसलिए एक दिन में 5-6 घंटे वार्मथ देना ठीक रहेगा और उसके बाद हम बेबी को हमारे इंक्यूबेटर में रख सकते हैं। बेबी अब सिर्फ 7 मंथ का है तो उसे और 2 मंथ वार्मथ देना होगा। तो जेबुजुन नोट करता है और परेशान होकर कहती है यानली कब तक होश में आएगी। तो हीलर्स कहता है लैन फुइरन को होश में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उनके सर्जरी और जहर को निकालना एक साथ हुआ है तो उन्हें रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। 1 से या 2 दिन में उनका होश आ जाएगी। ये सुनकर जेबुजुन यानली के पास बैठ के उसके बालों को सहलाने लगता है और कुछ देर बाद हीलर्स बेबी को विंग से लेके जेबुजुन को दिखाता है। तो जेबुजुन बेबी को देखकर रोने लगता है। बेबी बहुत प्यारा था और बेबी के आंखें अभी भी बंद थी। विंग इंसानी रूप में आ जाता है और वो भी बेबी को देख के रो देता है। उसके बाद हीलर्स बेबी को ले जाता है। तभी लैंचिरन कहता है वांग जी विंग अभी वीक है, तुम उसे रूम में ले जाओ और उसके देखभाल करो। जब विंग बेहतर फील करेगा तो तुम दोनों मेरे पास आना, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। जिसमें वांग जी नोट करता है और विंग को कंधे से पकड़ के वहाँ से ले जाता है। तभी रूम के बाहर कुछ डिसाइपल्स थे जो हांगुंजुन और विंग को एक साथ देख लेता है और वो लोग चुपके से उन दोनों को लेके बातें बनाने लगता है। उनमें से लूसी भी थी जो विंग को देख लेती है और सब डिसाइपल्स जब बातें करते हैं लैन फुइरन की जहर को हीलर्स ने बाहर निकल दिया है, तब लूसी सिमट करती है और पहाड़ी के जंगल में जाके किसी को संदेश भेजती है। अब जिनशी में विंग बेड पर लेटे हुए थे और लैनजैन उसे अभी भी स्पिरिचुअल पावर दे रहा था और मन में कुछ सोच रहा था। विंग लैनजैन को ऐसे सोचते हुए देखकर मन में कहता है क्या लैनजैन उस डिसाइपल्स के बातें सुनकर सैड है और वो क्या सोच रहा है। अभी विंग लैनजैन से कहता है लैनजैन मैं ठीक हूँ, मुझे और स्पिरिचुअल पावर देने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर लैनजैन स्पिरिचुअल पावर देना बंद कर देता है और कहता है विंग तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। जब लैनजैन जाने वाले थे तब विंग लैनजैन के हाथ पकड़ लेता है और कहता है लैनजैन कहीं पर भी मत जाओ और मेरे पास बैठो। तो लैनजैन विंग के बातें सुनकर विंग के पास बैठ जाता है। तब विंग लैनजैन से कहता है गगा क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना क्यों परेशान हो और क्या सोच रहे हो, तुम मुझे बता सकते हो। क्या तुम उस डिसाइपल्स जो बातें कर रहे थे उसके लिए सैड हो। ये सुनकर वांग जी शॉक्ड हो जाता है और कहता है नहीं विंग, कौन हमारे बारे में क्या बोलता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ सोच रहा था किसी डीमंस ने कैसे सेट के अंदर आके साव जी को जहर दे दिया, वो भी इतनी प्रोटेक्शंस के रहते हुए। ये तो किसी बाहर से डीमंस आके नहीं कर सकता। मैं सोच रहा हूँ कि वेन चाओ इतना बेचैन है तुम्हें सामने लाने के लिए कि वो साव जी को सेट के अंदर आके जहर दे दिया है, तो ज़रूर ही कोई है जो हम पर नज़र रखा हुआ है। ज़रूर इस सेट के अंदर ही कोई वेन चाओ का जासूस है, हमारे ऊपर नजर गड़े हुए हैं, तो हमें सावधान रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई खतरा आए, इसलिए मैं आज रात में गार्ड पर रहूंगा। और फिर लैनजैन विंग के फोरहेड पर किस करके कहता है तुम रेस्ट करो। देनो जाने लगता है, लेकिन तभी विंग कहता है रुक जाओ लैनजैन।
मैं सोच रहा हूँ कि तुम सही कह रहे हो। अगर कोई सच में सेक्ट के अंदर वेंचो का जासूस है तो तुम पर भी खतरा होगा, और वो लोग सिर्फ मुझे चाहते हैं। तो मेरे पास एक प्लान है। लैंजन क्यूरियसली विंग के और देखने लगता है तो विंग लैंजन को अपना प्लान बताता है, जो सुनकर लैंजन स्पीचलेस हो जाता है और कुछ देर बाद गुस्सा करके कहता है, विंग, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? मैं तुम्हें कोई खतरे में नहीं डाल सकता। विंग जब देखता है लैंजन बहुत गुस्सा हो गया है, तब विंग लैंजन को शांत करने के लिए कहता है, लैनर गागा, तुम तो गुस्सा हो गए। ठीक है बाबा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब लैंजन कहता है, ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसे बातें नहीं करना। तो विंग नोट करके लैंजन को किस कर लेता है, जिसे देखकर लैंजन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, विंग। ये देखकर विंग जोर जोर से हंसने लगे और कहता है, लैंजन, लैनर गागा, तुम तो फिर से गुस्सा करने लगे। तब लैंजन कहता है, विंग, तुम अभी भी वीक हो। जिसमें विंग कहता है, हाँ मैं हूँ, लेकिन किसने कहा है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता हूँ? ये कहकर विंग दोबारा लैंजन को किस कर लेता है, लेकिन लैंजन स्टिल सीधा खड़ा हुआ था, जिसे विंग लैंजन को किस करते हुए कहता है, क्यों गगा, तुम क्या डर गए? ये सुनकर लैंजन विंग को कमर से पकड़ते हुए कहता है, विंग, बाद में मुझे दोष मत देना। ये सुनकर विंग फोन करके उठता है और कहता है, क्या मतलब? लेकिन विंग इससे पहले और कुछ कह पाता तभी लैंजन उसे किस करने लगता है। लैंजन अपने टंग से विंग का माउथ टेस्ट करने लगता है, जिसे विंग भी एंजॉय करने लगता है। लैंजन विंग को किस करते हुए बेड पर ले आता है और विंग के ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे विंग के रोप्स खुलने लगता है, जिसे देखकर विंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लैंजन, ये तुम क्या कर रहे हो? तब लैंजन कहता है, क्यों, तुमने तो नहीं कहा था कि तुम्हें मुझे प्यार करना है? तो मैं तो वही कर रहा हूँ। जिसे सुनकर विंग कहता है, लैंजन, मेरे कहने का मतलब था किस करने से, ना कि सेक्स करने से। अब हट जाओ मुझ पर से। तब लैंजन विंग के नेक को किस करते हुए कहता है, अब बहुत लेट हो चुका है पीछे हट जाने के लिए। तुम मुझे फील कर सकते हो, है ना? तभी विंग फील करता है लैंजन का प्राइवेट पार्ट हर्ट हो चुका है और वो उसके पेट को पोक कर रहा है, जो देखकर विंग का फेस शर्म से लाल हो जाता है और वो लैंजन से कहता है, शेमलेस। लैंजन, तुम इतने जल्दी कैसे रिएक्ट कर लेते हो? मुझे नहीं करना, हटो तुम। और तुम्हें तो गार्ड देने के लिए जाना है ना, तो जाओ तुम। तभी लैंजन कहता है, कौन सा गार्ड? मुझे सिर्फ अभी तुम्हें खाना है, सिर्फ एक बार, ठीक है? जिसे सुनकर विंग स्पीचलेस हो जाता है और कुछ देर बाद कहता है, तुम अभी तो प्यार से कह रहे हो सिर्फ एक बार, लेकिन उसके बाद तुम भूखे भेड़िए के तरह मुझ पर टूट पड़ोगे, मैं जानती हूँ। ये कहते हुए विंग लैंजन को अपने ऊपर से हटाने लगता है, लेकिन तभी लैंजन उसके हाथ पकड़ के उसके फोरहेड बैंड से विंग का हाथ बांध देता है और विंग को किस करते हुए कहता है, सच में विंग, सिर्फ एक बार, मैं जेंटल रहूँगा, ठीक है? तो विंग भी नोट करता है, देन उसके सिर्फ एक बार सारी रात में बदल जाता है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अगर आपको मेरे स्टोरी अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना। थैंक यू।